देखिए दोस्तों, आज हमारा टेस्ट मैथ टेस्ट है। टाइप के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक टॉपिक से हों, ये कई जगह से क्वेश्चन जो मैंने उठाए हुए हैं। सही प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, सभी प्रकार के क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये इसमें पूछा गया। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीके में। वैसे तो अगर आप करोगे तो टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मेथड है। इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए अगर थोड़ा समझ लीजिए। सिंपल सी बात है इसमें। देखिए अगर इन दोनों के अंतर की बात करें 16 और 8% की, ठीक है ना, तो इसमें आएगा 8%। और 8% की वैल्यू दे रखी है आपको 3। 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो 3/8, ठीक है। 3/8 अगर आप निकालेंगे, सही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3/8 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ओके। अब ये वैल्यू चाहें तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, वरना एक दूसरा तरीका है, उससे भी देख लेते हैं। उससे क्या है, सिंपल तरीका ये है आपका कि जितने जितने की इस पर मतलब क्या कहते हैं लाभ हो रहा है, उतना उतना इसमें जोड़ दो। मान के चलना इसमें 8% का लाभ हो रहा है तो 108 जोड़ दो। और यदि इसमें 16% का लाभ हो रहा है तो इसमें 116 मतलब 16 जोड़ दो 100 में, तो 116। और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 ने 18। इसका जो आएगा 27:29 आंसर इसका सही बनेगा, ठीक है। 27:29 आंसर बिल्कुल सही बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मध्यिका से। मध्यिका का क्वेश्चन क्या है, 5,4, 10,3,3 इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर आपका बनना चाहिए इसमें। तो बताइए इसका क्या आंसर आपका बनेगा। सिंपल 5 4 10 दिए, 3 3 4 4 इस तरीके से। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका जो वही है जो अधिकतर हम पढ़ते आए हैं। सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लगा लो, मतलब सबसे छोटा उससे इस तरीके से लगाना है। देखिए 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 10। टोटल गिनती देख लेंगे और उसे मान लेंगे n। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने नंबर हैं टोटल, 10 नंबर है। और 10 जो है आपका इवन नंबर आता है। जब मध्य का आप निकालते हो तो इसे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 व पद बटे 2 करके इसमें लगाते हैं। तो n/2 करेंगे तो इसका मतलब 5, 5वां पद इस वाली सीरीज में। दूसरा n/2 प्लस 1 मतलब 5 और 1 6 प्लस 6वां पद बटे 2, 5वां पद और 6वां पद। 5वां पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 बैठेगा यहाँ पर, 4 ये ले लिया। 6वां पद 5 बैठेगा बटे 2, मतलब 9/2, 9/2, 2 चौक 8, 4.5 इसका सही आंसर बनेगा आपका। देखते हैं उससे आगे। उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिसको उसी संख्या में 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। इसका मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है। मान के चलना हमने कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है x माने y माने, कोई भी आप मान लो। तो आपने 1 मान लिया और 1 में उसे 13 बार जोड़ लिया और ये 98 प्राप्त होता है। तो 13 1 14, 14 की वैल्यू 98। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आप तो 98/14 और 14 सत्ते 98। यहाँ पर 7 आंसर आपका सही बनेगा, 7 आंसर बिल्कुल सही बनेगा। और देखिए इन वाले क्वेश्चन में साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर 4/5, साइन बी बराबर 5/13। साइन ए माइनस बी की वैल्यू इसमें पूछ रहे हैं। तो सिंपल तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए आपको। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसमें फॉर्मूला आपका होता है, साइन इंटू कॉस बी। साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब साइन ए तो हमें पता है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस बी की, और कॉस ए पता है, साइन बी की वैल्यू चाहिए। देखिए जहाँ पर साइन ए की वैल्यू हो वहीं से जो है आपकी कॉस ए की वैल्यू निकलेगी। सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसके 888 नंबर होते हैं, वो 888 नंबर आपको याद रखने हैं। मान के चलना 4 और 5 है, जहाँ पर 4 और 5 है वहाँ पर जो अगला जो 888 नंबर आता है वो आता है 3।
4,5,3। अब आप वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए की वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल है। कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो होती है आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसे अगर निकालना है तो लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हो। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण में आप निकाल लीजिए आधार क्या बनेगा इसमें, और साइन में क्या होती है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण अगर 4/5 है, ठीक है ना, इसका मतलब 4 क्या हो गया इसमें लंब हो गया, और 5 क्या हो गया इसमें कर्ण हो गया, ठीक है। सिंपल क्या तरीका है। और ये जो बचेगा आपका ये आधार हो गया, तो 3/5, 3/5 कॉस ए की वैल्यू बन गई, साइन ए की वैल्यू ये दे रखी। अब हम कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले साइन बी की वैल्यू लेंगे, और साइन बी की वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, साइन बी की वैल्यू दे रखी है 5/13। इसमें भी 888 नंबर लगाओगे आप, 888 से 2 मिनट में नंबर आया, क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो 13 और 5 दे रखा है इसमें, इसका मतलब अगला नंबर जो होगा 12 आएगा। ये 888 नंबर आपको याद रखने होंगे, ठीक है। 888 नंबर आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर जो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, कॉस बी की वैल्यू निकालोगे। कॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो वैसे ही करना है। इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, मतलब ऊपर वाला क्या हो गया लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण मतलब 12/13, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगा दो सिंपल सा, बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी इसमें हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5 है, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू कितनी है 12/13 है, माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3/5 है, और ऐसी क्या है आपका इसमें जो है साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू क्या है 5/13 है। जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, बाकी जो बाकी जो कट रहा है उसे काट लो। आंसर आपका बचेगा इसमें 33/65 आपका आंसर बचेगा। 33/65 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। कॉट एक्स बराबर 5/1 + tan² - sec² एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कॉट एक्स बराबर इतना है, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। इसमें भी 888 नंबर आप लगा सकते हैं, 5, 12, तो इसमें दूसरा कौन सा बनेगा, देखो 5 और 12, तो इसका मतलब 888 नंबर में 13 ही आएगा। अब देखो इन सबको जोड़ लो, देख लो। अब देखिए इसे पलटेंगे, पलट के जो बनती है tan x की वैल्यू, तो 1 + tan x की वैल्यू क्या है 12/5 का होल स्क्वायर, यही बनेगी। सेक में क्या है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी क्या है, कॉस की वैल्यू इसमें से निकाल लो, कॉस की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा सेक की वैल्यू। कॉस की वैल्यू होती है आपकी आधार बटे कर्ण, इसका मतलब कर्ण बटे आधार निकाल दो। इसमें कर्ण बटे आधार निकालोगे आप, तो इसमें देखिए कौन सा कर्ण बटे आधार निकालेंगे। तो कॉट की वैल्यू अगर हम कर रहे हैं तो ये बनेगा आधार आपका, और ये बनेगा लंब आपका, ठीक है ना, ठीक है। जब ये आधार बन गया, ये लंब हो गया, तो अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी सेक की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सेक को आपने पलट लिया, एक मिनट, हाँ सेक को आपने पलट लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्या क्या लेना है, कर्ण लेना है। एक तो कर्ण होगा आपका 13, और जो आपका आधार है वो आधार क्या लोगे 5 लोगे, तो 13/5 यहाँ पर बनेगा, तो 13/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है सिंपल तरीका क्या है, इसमें 5 तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, 5 यहाँ पर एलसीएम आ गया, या फिर आप इसे सॉल्व करके इसमें जोड़ सकते हो। तो क्या है इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी आपकी, क्योंकि 169 सामने आमने सामने बनेंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। तो 0/25 नीचे जब आप लोगे एलसीएम तो इस तरीके से जो 25 बचेगा नीचे, लेकिन आंसर इसका 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए आपका दो संख्याओं का गुणनफल जो है 20, 28 है, और एलसीएम इतना है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये इस तरीके एचसीएफ इसमें लगता है, ये 3 इसमें लगते हैं, ठीक है ना, ये 4 वैल्यू होती हैं। तो दो संख्या का तो गुणनफल दे रखा है इसमें, तो 28 दे रखा है, और जो आपका एलसीएम दे रखा है वो 39 दे रखा है, भाग कर दीजिए तो एचसीएफ आ जाएगा इसमें। एचसीएम 13 3 39, 13 कम 13 बचे 7, ठीक है ना। 3 चौका 52, 53 65, 53 65 और 13 78। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर बचा 13 पंजे 65, और यहाँ पर बचेंगे 7, और 13 78, 156 बचा। फिर से भाग कर दीजिए, 3 कम 3, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6, इसका मतलब 52 आपका आंसर यहाँ पर सही बनेगा। 52 आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मासा 3 है, तो एलसीएम कितना होगा। उनका मासा मतलब दो संख्याओं का जो अनुपात है वो इतना है। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसका, अगर वैसे तो आप फॉर्मूले बेस से करोगे तो आंसर आ ही जाएगा जल्दी,
लेकिन उस तरीके से ना करके हम क्या करते हैं, देखिए एक बात और, अगर आप ये दोनों संख्या हैं, दो संख्या हैं, तो दोनों इसमें क्या है, जो है मासा इनमें दोनों में कॉमन होगा। अब जब मासा इसमें दे रखा है दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 3 की इसमें भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 3, देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, इन सभी गुणा कर लो, 3 3 9 दूनी 18, तो 18 आपका सही आंसर आपका इसमें बनेगा। सिंपल तरीका है। दूसरी बात क्या है, श्री निक्षी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये पर उधार लेती है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज की इतनी इतनी दर है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, जो 2000 है, 2000 को आप लिख लो 2 वर्ष के लिए, तो 5% निकालोगे, 5% का मतलब है आपका 5/100, मतलब 1/20, 1/20 है। तो यहाँ पर 2 बार भाग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 ये आएगा, 100 ये आएगा, और एक बार 1/20 से फिर वापस से भाग करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 2000 थे, 2000 से हमने क्या करे r बराबर 5% पे निकाला, तो 1/20, तो 1/20 अगर बचा आपका, तो 1/20, 1/20 यहाँ पर रहा, यहाँ पर अगर भाग करा आपने तो 100 ये बना और 100 ये बना आपका, फिर वापस से 1/20 करेंगे तो ये 5 आएगा आपका, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका जो है CI कितना होगा, तो CI देखिए इतने पोर्शन को जोड़ दीजिए, 205 इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश के मछुआरों से 2 गुनी है। वे एक साथ काम करना 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो रितेश उसी काम को अकेले कितना करेगा। तो देखिए इनमें अनुपात निकाल लीजिए तो नीलकांत और रितेश में, ठीक है ना, दोनों में रितेश की क्या है, अगर 1 है तो नीलकांत की जो है दुगनी क्षमता है, मान के चलना। तो इसमें क्या है, सबसे बढ़िया जो 3 टोटल वैल्यू आई, 3 की वैल्यू 15 के हिसाब से निकाल दो, तो ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू क्या है, 15 है, 3 की वैल्यू निकालोगे तो 15 3 45, 45 का सही आंसर बनेगा, ठीक है। 176 रुपये को इतने इतने भागों में बांटा जाता है। तो सबसे बढ़िया क्या है, इन सबको जोड़ लो, जोड़ के इसमें भाग कर दो। 7 5 और 2 7, 7 6 13, और 13 और 9 13 और 9 13 और 7 क्या होंगे आपके, 13 और 7 कितने हो गए, 20, और 20 और 2 22, 22 की वैल्यू क्या है, 176 आ गई यहाँ पर। इसे सॉल्व कर लो, 1 की वैल्यू निकाल लो, 176/22, 11 दूनी 22, और 11 कम 11, 11 छिक्का 66, 2 अट्ठे 16, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब सबकी वैल्यू निकाल के देख लो, पहली वैल्यू क्या आएगी, 8 दूनी 16, दूसरी क्या आएगी 5 अट्ठे 40, तीसरी क्या आएगी 8 छिंग 48, चौथी क्या आएगी 9 अट्ठे 72, ये आपकी वैल्यू सही बनेगी। इसका मतलब सी आंसर आपका इसमें सही होगा, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करें, थैंक यू।